बंदगी साई, बंदगी साई। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहेब मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य गुरुदेव पंच हजूर साहेब के पावन चरण कमल में अत्र उपस्थित परम श्रद्धेय महान साहेबान, परम वंदनीय महंत श्री दिनेश साहेब जी, परम वंदनीय महंत श्री गिरजानंद साहेब जी, परम वंदनीय महंत श्री भीखू साहेब जी, परम वंदनीय साध्वी शीला दीदी, बसंती दीदी, नील श्री विवेकी धर्मोत्साही सदगुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले आप सभी भक्त समाज, आप सभी को सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। साधुवाद, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सदगुरु कबीर महासभा कबीर मंदिर गोंदे बाकवा में शाब्दिक यज्ञ आनंद आरती का आप सभी दर्शन लाभ कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, आज जहां पर मैं बैठा हूं ये बहुत ही पवित्र भूमि है और यहाँ से बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी ज्ञान की महिमा को लोगों में बांटा। मैं यहाँ पर दीवार पे लिखी हुई जो बोर्ड है उसको पढ़ रहा था कि बहुत से भक्तजनों ने अपने शक्ति की कमाई को इस मंदिर में लगाया, मंदिर को बनाने में। दुखन परिवार, सोना परिवार, बेचू परिवार और बहुत से परिवार लोगों ने अपने तन मन धन को इस आश्रम में समर्पित किए। महंत श्री तुलसीदास जी साहेब, महंत श्री सेवादास जी साहेब, महंत श्री भगवान दास जी साहेब, महंत श्री 108 श्रद्धेय गुरु शरण साहेब जी और एक लंबे समय से परम वंदनीय साध्वी शीला दीदी, बसंती दीदी, प्रमीला दीदी जो सतलोक गमन हो गई है, इन लोगों ने कबीर मंदिर गोंदे बाकवा को बहुत आगे बढ़ाया है और उसी परंपरा में
आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहेब लहरतारा धाम में प्रकट हुए। काशी के लहरतारा धाम में 624 वर्ष पहले, अभी हम सभी 625 वर्ष मना रहे हैं। और वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, क्षमता, भाईचारा का संदेश दिया। और उसी कबीर साहब के वाणी वचनों को लेकर के मॉरिशस की धरती पर आए। जो भी मॉरिशस की धरती पर साहेब की वाणी को लेकर के आए, उनका जीवन बड़ा ही सहज और सरल था, पवित्र था। क्योंकि जब तक जीवन सरल सहज ना हो, तब तक जीवन में पवित्रता, जीवन में शांति, जीवन में सद्भाव नहीं आ सकता है। जो भी इस धरती पर लेकर के आए कबीर साहब भक्ति को, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन सदगुरु की भक्ति उसमें फूट फूट करके भरी हुई थी। सदगुरु की भक्ति उसमें अपार थी, क्योंकि उनका जीवन बड़ा ही सरल और सहज था। सदगुरु कबीर साहब के वाणी को समझने के लिए बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, बहुत पांडित्य होना जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों को जानना जरूरी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का मार्ग सहज का मार्ग है। और इसी के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े शास्त्रकार कबीर साहब के वाणी को नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन जितना सरल और सहज होगा, उतना ही हम सहज चीज को समझ पाएंगे। और जीवन अगर कठिन है तो हम सरल चीज को नहीं समझ सकते। सरल चीज को, सहज चीज को समझने के लिए सबसे पहला जो भूमिका है, वो स्वयं में सरल होना है। हम बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े शास्त्रों के शब्दों को समझ जाते हैं, लेकिन जीवन में कैसे व्यवहार करना है, जीवन में कैसे यात्रा करना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है और जीवन को कैसे सुखमय बनाना है, इन चीजों को हम इस मानव जीवन में नहीं समझ पाते हैं। जो सरल है, जो सहज है, जैसे मैं उदाहरण दूं कि सर्वप्रथम हवा, पानी, अग्नि, 5 तत्व। हवा कितना सरल है, सहज है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी कितना सहज है, जो हमें मिल जाता है बारिश के माध्यम से, किसी प्रकार के माध्यम से। तमाम तरह से जीवन यापन की वस्तुएं हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीवन व्यवहार के लिए सहज होना बहुत जरूरी है। और इसके पहले हमको मन को शुद्धि करना बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे को, जो जन चिन्हे सहज को, सहज कहावे सोए। कहते हैं कि सहज अवस्था वो अवस्था है जहां मन एक महामन से मिल जाता है, प्राण महाप्राण से मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और व्यष्टि समष्टि रूप हो जाता है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर चला जाता है। ये है सहज अवस्था। सहज, और इसी को सदगुरु कबीर साहब ने सहज
योग भी कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि तन की जोगी सब करे, मन के करे न कोई, और सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होय। तन को तो सभी लोग जोगी बना लेते हैं, चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, खड़ाऊ पहन लिए, माला पहन लिए, हो गए जोगी। लेकिन तन का जोगी सब करे, मन को करे न कोई। मन को जोगी करो, मन को विरक्त बनाओ, मन को स्वच्छ बनाओ, तभी तो तन की महत्ता है। और कहते हैं कि सहजे सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी हो। जो मन को जोगी बना लेता है, मन को पवित्र बना लेता है, मन को स्वच्छ बना लेता है, तो वो स्वयं जोगी हो जाता है, सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब भी आश्रम में जाओ, साधु गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाओ, तो अपने मन को हल्का रखो, मन को पवित्र रखो। जैसे एक बालक का जीवन होता है, बालक के मन में किसी प्रकार का कोई भाव, किसी प्रकार का कोई विचार कुछ भी नहीं रहता है, ठीक इसी प्रकार से अपने मन को रखना। एक घर में नई नई बहू आई शादी हो करके, तो जो बहू थी बहुत ही पूजा पाठ, ध्यान, साधना, भक्ति करती थी। अब चूंकि बहू बनकर के उस घर में चली गई, तो सास का कहना उसको मानना था। सास ने कभी रोका नहीं कि तुम भजन मत करो, भक्ति मत करो, सुमरन मत करो, कभी नहीं रोका। एक दिन अपने सास से कहती है कि सासू माँ, कहीं पर मंदिर वगैरह है, कहीं पर आश्रम है जहां मैं जा सकूं? उसके सासू माँ कहती है कि बेटा थोड़ी दूर पर मंदिर है, वहां चले जाओ। जब वो पूरी ठाक आरती की सजा करके जब मंदिर में गई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन डेली मंदिर में जाती थी। जब मंदिर में जाती थी वो देखती थी कि यहाँ तो हर प्रकार के लोग आते हैं, मंदिर में आए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, व्यवहार जगत की बात कर रहे हैं, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई एक दूसरे की निंदा भी कर रहा है। और निंदा तो बड़ा धीरे से किया जाता है, जोर से आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और इसीलिए कानून भी कहता है बहरे आदमी की जो बात होती है उसको बिल्कुल गवाही में पक्का मानता है। अगर बहरे आदमी ने जाके कोर्ट में गवाही दे दिया कि मैंने सुना है, तो जज भी मान जाता है कि वास्तविक में ये सही कर रहा है। मंदिर में सभी तरह के लोग जाते हैं। एक दिन वो बहू कहती है पंडित जी से, पुजारी से, कि बाबा आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी। कहा कि क्यों बेटी, तुम क्यों मंदिर नहीं आना चाहती हो? तो वो कहती है कि यहाँ तो मैं देखती हूँ कि सब कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई चाली चुगली की बात कर रहा है, कोई और कुछ इधर उधर की अलग-अलग बातें कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो मेरा घर ही मंदिर है, इससे बढ़िया तो मेरा घर ही मंदिर है, मैं वहीं रह करके पूजा पाठ क्यों कर नहीं दूंगी? बाबा ने कहा कि बेटी, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है कि तुम आज के बाद मंदिर नहीं आओगी? नहीं बाबा, आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी, लो ये अपना दक्षिणा रखो। बाबा ने कहा बेटी, तुम अपना अंतिम निर्णय के पहले मेरा एक काम कर दो। ये 1 गिलास पानी है और ध्यान रहे कि ये पानी एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए गिलास से। मंदिर के एक चक्कर लगा करके मेरे पास आना। क्या ये काम कर सकती हो?
कहते हैं कि वो बेटी ने हाँ कह दी और एक गिलास पानी लेकर के चली गई। मंदिर के एक चक्कर लगा करके आई हो। जब चक्कर लगा करके आई तो बाबा ने उनसे कहा कि बेटी, क्या तुमने किसी को मोबाइल से बात करते हुए देखी? कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखी। क्या तुमने किसी को इधर उधर की बातें करते हुए देखी? तो कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या तुमने किसी की निंदा करते हुए देखी? कितने लोग आए मंदिर में, क्या तुमने देखी? कहा कि नहीं बाबा। कहा कि क्यों तुमने नहीं देखी? तुम तो डेली देखती थी कि मंदिर में लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, अभी तुमने क्यों नहीं देखी? तो कहा कि बाबा, आप ही ने तो बोला था कि गिलास से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा सारा ध्यान इस गिलास के पानी में ही था। कहा कि बस बेटी, ये जीवन सूत्र है, ये संभाल लो, ये धारण कर लो, सीख लो। जब भी तुम मंदिर आना, अपने ध्यान को एकत्रित करके आना, अपने मन को समेट करके आना। मन में ये भाव रखना कि सिर्फ मैं मंदिर जा रहा हूँ, सिर्फ मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरु का दर्शन करने जा रहा हूँ, गुरु का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और वास्तव में जीवन में अधिक से अधिक दुख तो बाहर की ओर देखने से है। हमारी दृष्टि जब तक बाहर की ओर है, हमें सुख दुख, लाठी हाथ, सत्य असत्य, अच्छाई बुराई सब कुछ दिखेगा। एक आदमी दूसरे को पीट रहा है, आप जब तक की चिंता कर रहे हो, क्यों इसको मार रहा है? समझ जाना, देख लेना कि स्थिति परिस्थिति को समझ जाना। कहते हैं कि जिस दिन आपकी दिशा बदल गई, उस दिन जिस दिन आपकी दृष्टिकोण बदल गया, उस दिन आपकी दिशा बदलने में टाइम नहीं लगेगा। दृष्टिकोण आपकी दिशा को निर्धारित कर देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये है सहज अवस्था। जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन के हारे हार है, मन से जीते जीत, और मन के मते न चाहिए मन के प्रति। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो जीवन में सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। आपके पास घड़ी है, मेरे मन ने कहा कि मैं चुरा लूं, आप बिटाए नहीं, ना ही घड़ी आपके पास आया, सिर्फ मन गया। लेकिन मन के साथ अगर शरीर चला गया तो आप मिट जाएंगे, आप मार खा जाएंगे। संतों ने कहा कि मन गया तो कुछ गया, और तन गया तो सब कुछ चला गया। इसीलिए मन का जो संबंध है वो हमारे हृदय से है, हमारे शरीर के तमाम इंद्रियों से है। कोई भी प्लान हम बनाते हैं, कोई भी जब योजना बनाते हैं, तो उसकी पहली छाप हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए मन को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन के जोगी सब करे, मन के करे न कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जो मन जोगी हो। मन को जोगी करने के लिए कहते हैं। और जिसका मन हल्का होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, वही ये संसार के सुख और दुख को समझ सकता है। ज्ञानी होना बड़ा सरल है। 4 किताब को पढ़ लिए, पीएचडी कर लिए, जो शब्दों का धनी हो गए तो ज्ञानी बन गए। ध्यानी होना सरल है। आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लिए, लोगों की नजरों में ध्यानी हो गए। साधु होना सरल है। वेशभूषा पहन लिए, कपड़ा लत्ता चेंज कर लिए, साधु हो गए। साधु होना, ज्ञानी होना, ध्यानी होना सभी सरल है, लेकिन महात्मा होना बड़ा कठिन है। महान आत्मा जिसको कहते हैं, कहा ना कि आत्मा से परमात्मा
मन से महामन, प्राण से महाप्राण, स्वार्थ से परमार्थ। महात्मा होना बड़ा कठिन है, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को महात्मा कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा कबीर। जीवन के तमाम पहलुओं को सदगुरु कबीर साहब ने समझा, अच्छाई को भी देखा, बुराई को भी देखा, सुख दुख, लाभ हानि सभी को उन्होंने देखा और देख करके कहा कि आप भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जटाधिदंडे नग्न मुंडे गुहाशिला वृक्ष तले निवासी परम पुराण पाठी अवेद ज्ञाता अशुद्ध हो चित्त सभी दिखार है। जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है सब कुछ दिखा, सब कुछ व्यर्थ है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम भज गोविंदम 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 भज मुरली। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि हमारा अंग गल गया, हमारी बाल भी पक गए, हमारी दृष्टि भी काम करना बंद कर दिया, फिर भी हम आशा अपने चित्त की चंचलता को नहीं छोड़ते हैं। चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, इसको त्यागना बहुत जरूरी है और यही सदगुरु कबीर साहब का सहज मार्ग है, जिसको सहज योग कहते हैं। छोटे छोटे चीजों से साहेब ने ऐसा मंदिर चुना है कि ताजमहल भी फीका है, गंगा जमुना का संगम भी फीका है। सदगुरु कबीर साहब के छोटे वचन हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का पाठो और को शीतल करे आपो शीतल हो। बुरा जो देखन मन जमा बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया को, ढाई आसर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये क्या है? यही तो सहज अवस्था है। निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छबार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहार। सदगुरु कबीर साहब के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक साथी में आपको सहज रूप का दर्शन, इतना सहज, इतना सरल कि उसमें चलने के लिए सर्वप्रथम हम स्वयं सरल होएं, हम स्वयं पवित्र होएं, स्वयं हम मन को हल्का बनाएं। तो आज हम सभी सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सबको ये अपने जीवन में शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को कितना सरल और कितना सहज बनाएं और कितना जीवन को पवित्र बनाएं। हमारे जीवन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार के कोई भी आवरण, गलत आवरण हमारे जीवन में समावेश न हो। और मैं आप लोगों को और कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊं। 5 मिनट हम यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, कितने लोग कबीरपंथी हैं? हाथ ऊपर करें। जो कबीरपंथी हैं हाथ ऊपर करें। बहुत सुंदर। और जो सदगुरु कबीर साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? वो हाथ ऊपर करें। लगभग सभी लोग,
सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। हर व्यक्ति को 5 चीज आना चाहिए। जो कबीरपंथी हैं, ध्यान से सुन ले। उनकी अगर श्यामदास से पूछे कि साहेब, जो कबीरपंथी नहीं है वही पूछे कि श्याम साहेब जी आपकी क्या पहचान है कि आप कबीरपंथी हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा उनसे? तो ये 5 चीज आना चाहिए, लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। कहा कि सबसे पहले गले में कंठी होना चाहिए। हर व्यक्ति के गले में कंठी होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु ने कहा ना, नाम की कंठी गले में डाली और सिर पर छत्र दियो, गुरु जी मोहि बहुत निहार दियो। तो गले में कंठी होना चाहिए। दूसरा क्या है? सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन भी आना चाहिए। उनके जीवन के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम। तीसरा क्या है कि सदगुरु कबीर साहब की कुछ दोहा चौपाई साथी समझ भी आना चाहिए। कुछ दोहा चौपाई साथी ये भी आना चाहिए, जिनसे आप बता सको कि भाई हमको 5 साखी आती है, 5 शब्द आता है। ये भी होना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। जो कबीरपंथी नहीं है वो भी बड़े सुंदर अच्छे ढंग से भजन सुना देते हैं, और जो कबीरपंथी है उनको एक भी भजन नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सदगुरु कबीर साहब के भजन, उसके शब्द, उसके साथी ये आना चाहिए। और चौथा क्या है कि आपके जीवन में ध्यान, साधना, उपासना का भी स्थान होना चाहिए। आपके जीवन में जो साहिब ने बताया हुआ जो मार्ग है, 5 नाम भी आपको आना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सहस्त्र नाम पंथ गुरु जपे, सहस्त्र नाम पंथ गुरु जपे, एक उत्तर महंत गाए, और 5 नाम शिष्य ना भजे तो मुक्ति कहां से पाए। तो आपको जो गुरु ने जो 5 नाम बताए हैं उनका भी सुमरन होना चाहिए जीवन में। और 5वां क्या है कि समय समय में गुरु जी का दर्शन भी करते रहना चाहिए। एक बार साल में हम चले कबीर मंदिर बोलते भागवत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बीच बीच में यहाँ आते रहें, हाल चाल लेते रहें, और कभी यहाँ से जो संत लोग रहते हैं उनको भी अपने घर में बुलाते रहें। और नहीं तो कि 8 पहर अंधे गया, 8 पहर गया सोए, और 1 पहर हरि नाम भजे तो मुक्ति कहां से। जीवन में काम धाम, नियम धर्म, रहन सहन, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, मांस, मदिरा का जो सेवन करता है वो अपने जीवन का 10 वर्ष कम कर देता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। इसीलिए अपने खान पान को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। यही तो कबीर साहब का सहज योग है। कोई बहुत कठिन साधना की बात नहीं करते, जंगल में जा करके तपस्या करने की बात नहीं करते, बहुत घंटों माला फेरने की बात नहीं कहते। माला फेरत जुग गया, निकाल मन का फेर, और कल का मन का डाल दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमान, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन। समय समय पर गुरु महाराज का भी दर्शन करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ा ही पवित्र दिन है, और यही सदगुरु कबीर साहब का मूलभूत सिद्धांत है, शिक्षा है।
जिसको अपने जीवन में धारण करें। आज इस कवि प्राकट्य महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप सभी भक्तजनों ने बड़े ही मेहनत किया, परिश्रम किया, खूब खूब साधुवाद। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से सभी भक्त लोग लगे हुए हैं। सभी परिवार के सभी सदस्य लोग इसमें बड़े तन मन धन के साथ लगे हैं और आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु कबीर साहिब की, कबीर मंदिर गुंटेर बाबुआ की, सभी सेवक सखियों की बंदगी साई, बंदगी साई, बंदगी साई। जरा ध्यान लगाएगा, अगले जुलाई 2 जुलाई को यहाँ पर गुरु पूजा, गुरु के लिए हम लोग पूजा करेंगे। तो आप चाहते हैं कि गुरु पूजा हर दिशा हमारे बहन लोग यहाँ कार्य करता रहते हैं, तो आप सभी को गुरु पूजा 2 जुलाई के लिए बहन लोगों की ओर से आप सभी लोग उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित होने की कृपा करें। अब आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हों।